जय हिंद छात्रों। आज हम रुचिरा कक्षा 7 के षष्ठा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण, उत्तम आचरण। तो इस पाठ में नीति शतक जैसे ग्रंथों के श्लोक लिए गए हैं। आइए अब हम उन श्लोकों का वाचन करेंगे और उनका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो श्लोक नंबर 1 है, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्य ऊर्ध्वं समो बन्धु कृत्वायं न वसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ महान का अर्थ होता है कि सबसे बड़ा शत्रु। रिपु का अर्थ है शत्रु। ना अस्ति उद्यम समो, मतलब उद्यम के समान कोई भी बंधु नहीं है। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। उद्यम को करके कोई भी मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहता है। ठीक है। दूसरा श्लोक देखेंगे। स्वः कार्यम अधकुर्वीत पूर्वाहि च अपारिकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वकृतम्। अर्थात कल का कार्य आज करना चाहिए। स्वः का अर्थ होता है कल का कार्य आज करना चाहिए। पूर्वाहि का अर्थ होता है दोपहर से पहले, और अपारिकम का अर्थ होता है दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद का कार्य हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका यह कार्य हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। इसीलिए अर्थात हमें अपने कार्य को समय से पहले ही कर लेना चाहिए। तीसरा श्लोक है, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् ऐसा धर्मः सनातनम्। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म है। अर्थात हमें प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचित्। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में सदा का अर्थ होता है हमेशा क्या होना चाहिए? उदारता और सत्यता, सरलता और नम्रता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य का व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, सरल और कोमल होना चाहिए, कभी भी कुटिल नहीं होना चाहिए। कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक है, श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि
मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सता। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे गुरु, माता, पिता और उनका हमेशा, सदा माने हमेशा, मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और पिता की सदा मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है मित्रेणं कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्ज्यते। अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है। मित्रों के साथ कभी भी कलह, कलह का अर्थ होता है कि झगड़ा करके, जना का अर्थ होता है मनुष्य, कभी भी सुखी नहीं रहता है। यह जानकर, क्या जानकर? यह जानकर हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए, उस झगड़े से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है? इस प्रकार बच्चों, अगर आप लोग और अच्छे से अर्थ समझने के लिए सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे। आज हमारी संस्कृत की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।